हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा अभी त्रिकोणमिति चल रहा है और त्रिकोणमिति का ये तीसरा सीट है जो सर्वसमता पे बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, अभी तक इसमें मैंने 68 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। इसमें टोटल 95 या 96 क्वेश्चन है। आज लगभग ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ये वाला टॉपिक। ठीक है, सीट 3 समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले क्लास में सीट 4 शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, 68 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त हो गया था, 69 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी लगेगा इसमें क्वेश्चन को करने में। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई, सवाल नंबर 69 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 69 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 69 क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। सेक थीटा बराबर दे रखा है 4x, सेक थीटा बराबर दे रखा है 4x और tan थीटा बराबर दे रखा है 4/x। tan थीटा बराबर 4/x दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खाली इनको इसी के मान का जरूरत है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान का। 12 तो ऑलरेडी दे रखा है, खाली एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान का जरूरत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान कैसे आएगा। तो यही दोनों डाटा से आएगा ना, ये दोनों जो डाटा दे रखा है उसी से आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये सेक थीटा ये टैन थीटा है, इसके बीच में क्या रिश्ता बनता है, क्या इसके बीच में रिश्ता बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर कितना हो जाएगा बताना, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में भी अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बन जाएगा बताना, इधर 4/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 4/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। मैं दोनों तरफ से स्क्वायर क्यों किया हूं, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा में रिश्ता होता है, आराम से रिलेशन लगा लेंगे तो हमारा मान x में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं दोनों को घटा दूंगा तो तुम बताओ मेरा भाई, मेरा सर्वसामता बन जाता है ना। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को घटाना है, तो इन दोनों को घटाओगे तो यहां से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर एलएचएस में घटाओगे तो आरएचएस में भी घटाना होगा। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 4x का होल स्क्वायर माइनस माइनस, इधर क्या बनेगा 4/x का होल स्क्वायर, 4/x का होल स्क्वायर। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, बराबर तो 1 होता है। तुम बताओ, यहां से 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां भी 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, इधर से बताना, इधर से अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस, यहाँ 4 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 बटा का यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इधर आएगा तो ये 1 बटा का 16 हो जाएगा, ये 1 बटा का 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना, बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी का जरूरत था हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 1/16 है, इसकी गुना किसमें करना है, 12 में करना है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, हमारा आंसर फाइनली कितना बन जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4, 3/4 हो जाएगा, 3/4। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अगर तुमको यहाँ पे ना समझ में आया है तो तुम स्क्वायर खोल लो, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, पूरा खोलेगा इसको तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इसको खोलेगा तो 16 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। और 16 दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है तो 16 में कॉमन खींच लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा का एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो यही ना 16 में कॉमन खींचा हूं 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 8x और tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 1 बटा का 8x, 1 बटा का 8x। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 64x स्क्वायर प्लस 1 बटा 64x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर नहीं है तो हम इसको होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, 64x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1 बटा 64x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 बटा 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बटा 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना है,
8x का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा 8x का होल स्क्वायर का मान बताना क्या होगा। ये कैसे आएगा बताना मेरे भाई, ये कैसे आएगा। जो डाटा गिवन है यहां में रिश्ता फंसाओ, यहां रिश्ता फंसाओ। सेक थीटा गिवन है, टेन थीटा गिवन है। सेक और टेन में रिश्ता होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन किस में होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बीच में होता है। तो पहले इसमें स्क्वायर का एंट्री कराओ। अगर मैं सेक थीटा में दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और टेन थीटा का अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। बताओ ना यार, सेक थीटा टेन थीटा में तो नहीं रिश्ता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में रिश्ता है, तभी तो मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा। ये कितना हो जाएगा, 1 बटा का 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बटा का 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इन दोनों में रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में रिलेशन होता है, रिलेशन लगा दो। क्या रिलेशन होता है बताना मेरे भाई, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं दोनों को घटा दूंगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों को घटा दूंगा तो क्या बनेगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर, 8x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बटा 8x का होल स्क्वायर, ये 1 बटा 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों को घटाने के बाद यहां से तो रिश्ता बन गया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये फाइनली कितना हो गया, 8x का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा 8x का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है ये बताओ, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, 8x का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा 8x का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट आ गया ना, ये तो डायरेक्ट आ गया, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से सुनना, इन दोनों को मैं घटाया हूं, एक मिनट बताओ, इधर मैं घटाया हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर भी घटाना होगा, इधर भी घटाना होगा। ठीक है मेरा भाई, ये बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बीच में, तो इधर से कितना बन जाएगा बताना, इधर से कितना बन जाएगा, इधर से कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा 1। इधर से कितना बनेगा, इधर से बनेगा 8x का होल स्क्वायर और माइनस का 1 बटा 8x का होल स्क्वायर, 1 बटा 8x का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, 8x का होल स्क्वायर प्लस का 1 बटा 8x का होल स्क्वायर। लेकिन ये डाटा क्या है, 8x का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा 8x का होल स्क्वायर। तो इसको हम चेंज नहीं कर लेंगे क्या, इसको मैं चेंज नहीं कर लूंगा, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना आना चाहिए, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल आना चाहिए मेरे भाई। मैं 8x को थोड़ा देर के लिए y मान लेता हूं, 8x को मैं थोड़ा देर के लिए y मान लेता हूं y। तो तुम बताओ ये क्या बन जाएगा, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस का 1 बटा का वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है क्या, वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा का वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है क्या। अरे बताओ ना यार, 8x बराबर में y मान लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा का वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है क्या होगा। यहां से क्या बन जाएगा बताना, 8x को मैं थोड़ा देर के लिए y मान लिया हूं, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर का मान है, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर का मान है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। ये पूरे डाटा को मैं, ये पूरे डाटा और ये पूरे डाटा, ये अगर निगेटिव में वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर अगर निगेटिव में, तो पॉजिटिव लाने का क्या तरीका होता है, तुम बताओ मेरे भाई ये क्या तरीका होता है। अगर मैं पूरे डाटा को x मान लूंगा, इसको भी x मान लूंगा, तो x माइनस 1 बटा x बराबर अगर 1 है, तो x प्लस 1 बटा x बराबर क्या हो जाएगा बताना, x प्लस 1 बटा x बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अलजेब्रा का एक फार्मूला है, अलजेब्रा का एक फार्मूला है, x माइनस 1 बटा x बराबर अगर k है, तो x प्लस 1 बटा x में जाने का क्या फार्मूला है बताना, ये x प्लस 1 बटा x में जाने का क्या फार्मूला है, प्लस माइनस रूट अंदर ये k स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, ये k स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डाटा x है, x माइनस 1 बटा का x है, तो x माइनस 1 बटा x बराबर अगर ये k है, तो तुम बताओ मेरे भाई, खाली माइनस से प्लस में जाना है, खाली माइनस से प्लस में जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। बस यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव में जाना है, वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर दे रखा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर k स्क्वायर प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर k स्क्वायर प्लस का 4, और k बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। अरे यही ना तुम्हारा वाई स्क्वायर बराबर मैं अभी x माना हूं, तो यही ना x प्लस का 1 बटा x हो गया, यही ना x प्लस का 1 बटा x हो गया। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, किसका वैल्यू आ गया बताना, किसका वैल्यू आ गया बताना मेरे भाई, किसका वैल्यू आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 5 हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर का वैल्यू तो पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर का 5, प्लस माइनस में माइनस नहीं है, खाली का प्लस वाला डाटा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था।
त्रिकोणमिति इसमें जबरदस्ती घुसेड़ दिया था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनेगा आज, इसको ध्यान से समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनेगा, जोड़ीदार वाला। ठीक है, सेके प्लस टेन ए बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, और सेके माइनस टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। मैं सेके माइनस टेन ए का वैल्यू के मान लेता हूं के। यार क्वेश्चन हमसे किसका मान पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे के का मान पूछ रहा है। दुनिया इधर से इधर हो जाए, हमको के का मान निकाल के देना है। ठीक है, दुनिया इधर से इधर हो जाए, के का मान निकाल के देना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सेके प्लस टेन है और ये सेके माइनस टेन है। तुम बताओ मेरे भाई, सेके और टेन में तो रिश्ता होता है, इन दोनों में रिश्ता होता है। सेके और टेन में रिश्ता होता है, तो कैसे रिश्ता बनेगा इन दोनों में बताना। यहां सेके प्लस टेन है, यहां सेके माइनस टेन है, इन दोनों की जब गुना करेंगे तब जाकर रिश्ता बनेगा। तो दोनों की गुना करो, तो दोनों की गुना करेगा तो इधर कितना हो जाएगा बताना। ये हो जाएगा सेके प्लस का टेन है, ये हो जाएगा सेके प्लस का टेन है, ये हो जाएगा सेके प्लस का टेन है, सेके प्लस का टेन है, सेके प्लस का टेन है, और इधर से हो जाएगा सेके माइनस का टेन है, इधर से हो जाएगा सेके माइनस का टेन है, इधर से हो जाएगा सेके माइनस का टेन है, सेके माइनस का टेन। एलएचएस का गुना हो गया, एलएचएस का गुना हो गया। अब आरएचएस की गुना करो, तो 5 की गुना के में करेगा तो 5 गुना के हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 5 गुना के हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया? ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना के 5 के हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो फार्मूला होता है, तो 1 बराबर 5 के होगा, तो के बराबर यहां से कितना हो जाएगा? 1 बटा का 5 हो जाएगा। के बराबर 1 बटा का 5 हो जाएगा, और क्वेश्चन हमसे के का मान ही पूछ रहा था, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बटा का 5 हो जाएगा, 1 बटा का 5 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बनेगा आज। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ये चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 72 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 72 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा 5 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा 5 दे रखा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देता हूं। इस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है मेरे भाई, मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देता हूं, दोनों तरफ से होल स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा बताना? बटा में साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस का कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 1 बटा का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 ठीक है, यहां से जो कटने फुटने वाला काट दो। 1 माइनस कॉस थीटा से एगो 1 माइनस कॉस थीटा समाप्त हो गया, एगो 1 माइनस कॉस थीटा समाप्त हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बच गया बताना? ये 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया? 1 प्लस का कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 बटा का 25 आ जाएगा, 1 बटा का 25 आ जाएगा। अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो कितना हो जाएगा बताना? अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस का कॉस थीटा को मैं ऊपर रखता हूं ताकि मैं CND रूल अप्लाई कर सकूं। 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में कितना हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इधर पलटी मारोगे तो इधर भी पलटी हो जाएगा, 25 बटा का 1 हो जाएगा, 25 बटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं CND रूल अप्लाई कर लूंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा, तो 1 से cos थीटा का रेशियो आ जाएगा, ये 1 बटा cos थीटा का रेशियो आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, इधर से क्या बनेगा? इधर भी CND रूल लगेगा, तो ऊपर में क्या होगा? अंश प्लस आर, तो 25 1 26 हो जाएगा, और नीचे में क्या बनेगा? 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो 213 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 1 बटा का cos थीटा बराबर 13 बटा 12 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, फिर से मैं पलटी मारूंगा तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फिर से अगर मैं पलटी मारूंगा तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटा 13 हो जाएगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटा 13 हो जाएगा। तुम जानता है मेरे भाई, cos थीटा बराबर 12 बटा 13, cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h होता है। तो 5 12 13 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, b बराबर 12 यूनिट है, b बराबर 12 यूनिट है, b बराबर 12 यूनिट है, h बराबर 13 यूनिट है, h बराबर 13 यूनिट है, h बराबर 13 यूनिट है,
तो P बराबर कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब सबका मान आ गया, उठा के इसमें रख दो, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताना, यहां से सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट कितना है 12/13 है, 12/13, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होगा P/H, यानी 5/13 हो जाएगा, ये 5/13 हो जाएगा, ये 5/13 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ ऊपर में एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ ऊपर में बटा बड़ा घटा हुआ है ना, तो बटा बड़ा घटा हुआ तो एलसीएम लगाओ। 13 एलसीएम होगा तो 13 - 12 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/13, और ये बड़ा बट्टा है 5/13 आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। नीचे से नीचे समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/5 बचेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन, चलो मेरे भाई सवाल नंबर 73 देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है और इस टाइप का सवाल बहुत बनेगा। एक बार इस सवाल का लॉजिक समझ लेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, डाटा क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर m है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m है, तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, कोसेक थीटा कॉट थीटा में रिश्ता होता है, क्या रिश्ता होता है बताना, क्या रिश्ता होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। लेकिन ये रिश्ता कब आएगा, ये रिश्ता कब आएगा, जब इसका जोड़ीदार इसमें एंट्री करेगा, इसका जोड़ीदार इसमें एंट्री करेगा। तो इसका जोड़ीदार कौन होगा बताना मेरे भाई। ये रिश्ता लाने के लिए तुमको इसका जोड़ीदार का एंट्री कराना पड़ेगा। ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो तुमको इसका जोड़ीदार कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का एंट्री कराना पड़ेगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का एंट्री कराना पड़ेगा, तब इन दोनों की गुना करेगा, तब ये रिश्ता बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, इसके जोड़ीदार का वैल्यू क्या बनेगा। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m है तो इसके जोड़ीदार का वैल्यू क्या बनेगा, तो 1/m बन जाएगा। ये m है तो इसका व्युत्क्रम कर दो तो 1/m इसका वैल्यू बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया। तुमको नहीं समझ में आया ये बात कैसे होता है, ठीक है। जोड़ीदार का वैल्यू जब भी आए करना है तो जो इसका वैल्यू है उसके जोड़ीदार का वैल्यू उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/भला हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे लाया हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कैसे लाया हूं। ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m है। तो इसके जोड़ीदार का वैल्यू मैं कैसे लाया हूं, ध्यान से सुनना। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी का वैल्यू हमको लाना है ना, मैं इसका वैल्यू k मान लेता हूं, k यानी k का मान हमको लाना है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों की जब मैं गुना करूंगा तो क्या बनेगा, इन दोनों की गुना करेगा तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। गुना करेगा तो ये क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये m गुना का k हो जाएगा, ये m गुना का k हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको k का मान लाना है, k का मान लाना है, इसका जोड़ीदार k है, k का मान लाना है तो बटा में m इधर आ जाएगा। तो k का मान क्या आ गया 1/m आ गया। तो यही ना k का मान आया 1/m, यही ना आया k का मान 1/m, यही ना आया k का मान 1/m। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोसेक थीटा कॉट थीटा में अगर रिश्ता बन रहा है तो इसका जोड़ीदार को पकड़ना है, और इसके जोड़ीदार का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो इसका वैल्यू है इसके जोड़ीदार का वैल्यू 1/m हो जाएगा। चाहे ये कोसेक कॉट में रहे चाहे सेक टैन में रहे, सब में वही बात होगा, ठीक है। जो उसके जोड़ीदार का वैल्यू होगा जस्ट उसका उल्टा कर देगा, व्युत्क्रम कर देगा, तो उसके जोड़ीदार का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास क्या डाटा है बताना, तुम्हारे पास क्या डाटा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। हमारे पास डाटा है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर क्या है 1/m है। पहले मैं प्लस वाला को रखता हूं, ठीक है, नीचे में मैं माइनस वाला को रखूंगा। इसका जोड़ीदार कौन है, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। इसका वैल्यू कितना है m है m, इसका वैल्यू कितना है m है m। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये दो इक्वेशन मेरे पास है, हमको निकालना है कोसेक थीटा का मान, हमको निकालना है कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा का मान निकालना है तो मैं इन दोनों समीकरण के साथ क्या ऐसा करूं कि कोसेक थीटा का मान डायरेक्ट आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इस समीकरण को नॉर्मली जोड़ दूंगा तो नहीं हो जाएगा, ये कॉट थीटा से कॉट थीटा समाप्त हो जाएगा। तो यहां से 2 कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो m प्लस का 1/m हो जाएगा, m प्लस का 1/m हो जाएगा। हमको निकालना है कोसेक थीटा का मान, तो 2 को मैं उधर भेज दूंगा। तो बताओ मेरे भाई, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बटा में आ जाएगा 1, m प्लस का 1/m और बड़ा बटा में आ जाएगा नीचे में 2, ये नीचे में 2 आ जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब यहां से आगे कैलकुलेशन बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा,
ऊपर में बटा पर का जोड़ है, तो m हमारा एलसीएम हो जाएगा m एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और m नीचे खसक जाएगा तो ये 2m हो जाएगा, 2m m स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2m हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग छिटका दिया हुआ है, बैक कर दिया हुआ है, बैक कर दिया हुआ है, तो बैक कर देगा तो m स्क्वायर बटा का 2m हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो 1 बटा का 2m हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, m से एगो m समाप्त हो गया, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा बताना। इसका फाइनली आंसर बनेगा m बटा का 2 प्लस का 1 बटा का 2m, m बटा का 2 प्लस का 1 बटा का 2m, m बटा का 2 प्लस का 1 बटा का 2m, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न को पकड़ के बहुत सारे क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 1 प्लस का साइन थीटा बराबर 1 प्लस का साइन थीटा बराबर m बटा m cos थीटा है, तो साइन थीटा का मान बताना है क्या होगा, साइन थीटा का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन थीटा का मान बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। हमको साइन थीटा का मान लेना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू m cos थीटा का मान दे रखा है, तो साइन थीटा का मान लाना है, साइन थीटा का मान। तो तुम्हारे पास जो डाटा दे रखा है, तुम्हारे पास जो डाटा दे रखा है, उन सबको साइन में कन्वर्ट कर लो, उन सबको साइन में कन्वर्ट कर लो, ऑटोमेटिक साइन थीटा का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, सबको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर सबको साइन में कन्वर्ट करना है तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर से क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा m, और कॉस थीटा को अगर मैं साइन थीटा के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंदर का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, पूरे डाटा साइन में आ गया, कॉस को हटा के मैं साइन में ले गया। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ये रूट का लोचा हटाना है, तो रूट का लोचा हटाना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, तो ये रूट का लोचा हट जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करेगा तो ये रूट का लोचा हट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर से क्या बन जाएगा बताना, इधर से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर, और इधर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस का साइन थीटा और इंटू हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, जो कटने फुटने वाला उसको साइड करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा से ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो वो समाप्त हो गया, एगो समाप्त हो गया, आगे क्या बनेगा बताना, आगे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस का साइन थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर बटा का 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमको साइन थीटा का मान चाहिए, तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाऊंगा, मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाऊंगा। क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस का साइन थीटा है, तो एलएचएस में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा सीएनडी रूल, तो 1 बटा का साइन थीटा हो जाएगा, और आरएचएस में लगाऊंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो ये क्या हो जाएगा, अंश में अंश प्लस हर होता है, यानी m स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और हर में क्या हो जाएगा, अंश माइनस हर हो जाएगा, यानी m स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। हमको चाहिए साइन थीटा का मान, ये 1 बटा साइन थीटा का मान आ गया, तो पलटी मार दो, पलटी मार दो, एलएचएस पलटी मराएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो एलएचएस पलटी मराएगा तो आरएचएस भी पलटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 बटा का कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस का 1, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया m स्क्वायर माइनस का 1, m स्क्वायर माइनस का 1 बटा का m स्क्वायर प्लस का 1, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो सवाल नंबर 76 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 75, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x बटा y है, तो साइन थीटा का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अभी मैं जोड़ीदार वाला क्वेश्चन करके आया हूं, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है, हमको पता है इन दोनों में फार्मूला बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में फार्मूला बनता है, तो इसका जोड़ीदार का वैल्यू लेकर आओ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर पता है तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके जोड़ीदार का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इसके जोड़ीदार का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो जो इसका जोड़ीदार बनेगा, जो इसका वैल्यू है उसके जोड़ीदार का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 1 बटा में आ जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 1 बटा का x बटा का y करोगे तो ये y बटा का x हो जाएगा, ये y बटा का x हो जाएगा। अरे इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू है, मेरे पास
सेक थीटा माइनस टेन थीटा का भी वैल्यू है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का भी वैल्यू है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का भी वैल्यू है। ये कितना है बताना, ये x बटा का y है, ये x बटा का y है, ये x बटा का y है। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इन दोनों समीकरण को तुम अगर जोड़ोगे तो टेन थीटा से टेन थीटा समाप्त हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या आ जाएगा, टू सेक थीटा आ जाएगा, टू सेक थीटा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, y बटा x प्लस का कितना हो जाएगा, x बटा का y हो जाएगा। ठीक है, यहां बताओ मेरे भाई ये बटा पर का जोड़ हो गया, ये बटा पर का जोड़ हो गया, तो यहां से एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का, ये वाई से वाई खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये दो को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये टू अगर उधर चला जाएगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये नीचे आ जाएगा नीचे, तो ये सेक थीटा बराबर आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा का टू एक्स वाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, क्या होता है बताना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बहुत काम आने वाला है इस टॉपिक में, और 2ab, इस तीनों के बीच में क्या होता है मेरे भाई, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। इन तीनों के बीच में क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ठीक है मेरे भाई, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये होता है ये। ठीक है, ये दोनों आपस में छोटा होता है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या यहीं पे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, क्या यहीं पे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लग रहा है। तुम बताओ मेरे भाई सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h बटा का b, सेक थीटा बराबर होता है h बटा का b, तो h बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b बराबर कितना है, 2xy है। तो तुम बताओ मेरे भाई p का वैल्यू क्या होगा, ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy है। तो तुम बताओ मेरे भाई p बराबर क्या बनेगा, p बराबर क्या बनेगा, p बराबर क्या बनेगा, अरे ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। तो इसका जो तीसरा पार्टी होगा जो p बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है x से बड़ा है y, x से बड़ा है y, तो ये x से बड़ा अगर y है, x से बड़ा अगर y है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो ये x से बड़ा अगर y है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तब ना p का मान पॉजिटिव आएगा, तब ना p का मान पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो p का मान यहां से आ गया, b का भी मान आ गया, h का भी मान आ गया, जो क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले। साइन थीटा का मान निकालना क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। अब p का वैल्यू कितना आया बताना, p का वैल्यू कितना आया, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, h का वैल्यू कितना आया बताना, h का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो त्रिकोणमितिक रेशियो का भी इस्तेमाल आना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर 5 है, कॉस एक्स माइनस कॉट वाई बराबर 1/3 है, तो सेक एक्स प्लस का कॉसेक वाई माइनस का टेन एक्स माइनस का कॉट वाई बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कुछ भी करना नहीं है इस क्वेश्चन में। ये सेक एक्स है, प्लस का कितना है, कॉसेक वाई है, प्लस का कितना है, कॉसेक वाई है, सेक एक्स प्लस का कॉसेक वाई है। अगर मैं ये कोष्ट खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, ये माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का कॉट वाई हो जाएगा, ये प्लस का कॉट वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डाटा दे रखा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डाटा दे रखा है, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट वाई का डाटा दे रखा है। तो तुम बता मेरे भाई, इसको मैं एक जगह कर लूंगा, अगर मैं एक जगह कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताना, ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स एक जगह हो जाएगा, इसको मैं एक जगह करना हूं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में फार्मूला बनता है, ये दोनों जोड़ीदार भी है। ठीक है, और इसको मैं एक तरफ करना कर रहा हूं, इधर से कितना हो जाएगा, कोसेक वाई प्लस का कितना हो जाएगा, कॉट वाई हो जाएगा, कॉट वाई, क्योंकि इन दोनों में फार्मूला बनता है। तो फाइनली हमको इसी का मान निकालना है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का, और कोसेक्स प्लस कॉट वाई का मान बताना क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको अभी पढ़ा के निकला हूं, मैं तुमको अभी पढ़ा के निकला हूं कि सेक एक्स टेन एक्स में फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मान दे रखा है, तो इसका जो जोड़ीदार होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 में इसका वैल्यू बनेगा 1/5, 1/5। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, कोसेक वाई कॉट वाई में फार्मूला होता है, कोसेक वाई माइनस कॉट वाई में फार्मूला होता है, तो इसका जोड़ीदार कौन बनेगा, कोसेक वाई प्लस का कॉट वाई,
कोसेक वाई प्लस का कॉट वाई, इसका जोड़ीदार बनेगा कोसेक वाई प्लस कॉट वाई। इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 है तो इसका उल्टा करोगे तो 3/1 का मतलब 3 हो जाएगा 3। ठीक है, अब दोनों वैल्यू आ गया, उठा के यहां चिपका दो। देखो मेरे भाई ध्यान से, sec x माइनस टेन एक्स का वैल्यू कितना, 1/5 है, ये 1/5 है, बीच में प्लस का साइन है प्लस का, और कोसेक वाई प्लस कॉट वाई का वैल्यू कितना है, 3 है 3। कोसेक वाई प्लस कॉट वाई का वैल्यू कितना है, 3 है 3। तुम इसको एलसीएम लगा के बटा पर का जोड़ करोगे तो बताओ मेरे भाई 5 तिहाई 15 16/5 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना बनेगा, 16/5 हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। 16/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 1 5 दूना 10, 3.2 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जोड़ीदार समझ गया तो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। हमको पता है tan थीटा sec थीटा में रिश्ता बनता है, tan थीटा sec थीटा में रिश्ता बनता है, तो इसका जोड़ीदार खोजो। ये tan थीटा प्लस sec थीटा है तो इसका जोड़ीदार होगा sec थीटा माइनस का tan थीटा, इसका जोड़ीदार होगा sec थीटा माइनस का tan थीटा। अरे ये sec थीटा प्लस का tan थीटा है ना, इसको आगे पीछे कर दिया हुआ है ऊपर में। इसका जोड़ीदार होगा sec थीटा माइनस का tan थीटा। इसका वैल्यू कितना बनेगा बताना, इसका वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका वैल्यू कितना बनेगा बताना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जो जोड़ीदार होता है उसका वैल्यू जस्ट उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है tan थीटा, 3 tan थीटा प्लस 9 sec थीटा का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो थीटा का मान चाहिए या नहीं तो रेशियो चाहिए पीबीएच का। इन दोनों में से कुछ भी आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट tan थीटा sec थीटा का मान आएगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम देख लो तुम्हारे डाटा क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम्हारा डाटा क्या देगा उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बस इन दोनों को जोड़ देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई tan थीटा से tan थीटा समाप्त हो जाएगा तो sec थीटा प्लस sec थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 sec थीटा हो जाएगा, 2 sec थीटा, और 3 प्लस का 1/3 हो जाएगा। 3 प्लस का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 10/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2 गुना में तो भाग आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 2 यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ये 2 यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 2 पंजे 10, ये 5/3 हो जाएगा, 5/3। और तुम बताओ मेरे भाई 3 4 5 में ट्रिपलेट चलता है, 3 4 5 में ट्रिपलेट चलता है, नहीं चलता है। तो तुम बताओ मेरे भाई sec थीटा बराबर कितना होता है, sec थीटा बराबर कितना होता है, sec थीटा बराबर होता है h/b, h/b। और 3 4 5 में 5 हमारा कर्ण भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ट्रिपलेट लगाओगे, h का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। बस पीबीएच का मान आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई कैसे सॉल्व होगा। 3 गुना का tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, p/b होता है, p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, p/b होता है प्लस का 9 sec थीटा, 9 sec थीटा। sec थीटा का तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है कितना, 5/3। sec थीटा का डायरेक्ट वैल्यू कितना दे रखा है, 5/3। sec थीटा का डायरेक्ट वैल्यू 5/3 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा, 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, 3 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, 4 प्लस का 5 तिहाई 15, तो 15 4 इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 78 देखो मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, और ये सवाल का जो पैटर्न है वो मैं सर्ट इंडिसेज में कराया हूं, और इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना मेरा भाई। इसका क्या फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को बताना जरूरी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, यदि x बराबर रूट अंदर a प्लस, फिर रूट अंदर a माइनस, फिर रूट अंदर a प्लस, फिर रूट अंदर a माइनस, इस तरीके से अगर पैटर्न चलता रहे, इस तरीके से अगर पैटर्न चलता रहे, इस तरीके से पैटर्न चलता रहे अनंत तक, इस तरीके से पैटर्न चलता रहे अनंत तक, तो इसका वैल्यू मैं बताया था सर्ट इंडिसेज में। एक बार रूट अंदर a प्लस में है, फिर a माइनस में, फिर a प्लस में है, फिर a माइनस में, इस तरीके से अगर पैटर्न चलता रहे तो डायरेक्ट बताओ मेरे भाई x का मान क्या होता है। डायरेक्ट x का मान जो होगा वो होता है रूट अंदर 4a माइनस का 3, रूट अंदर 4a माइनस का 3 प्लस का 1/2 हो जाता है, प्लस का 1/2 हो जाता है। डायरेक्ट x का जो मान होगा, हमको इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसका जो डायरेक्ट वैल्यू बनेगा
वो रूट अंदर 4a-3 प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ यहां से इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना बन जाएगा। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा है, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर दे रखा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये क्या है, इसको मैं ए मानता हूं ए, तो रूट अंदर ए प्लस, फिर रूट अंदर ए माइनस, फिर रूट अंदर ए प्लस, फिर रूट अंदर ए माइनस, यही पैटर्न तो चल रहा है। रूट अंदर ए प्लस, रूट अंदर ए माइनस, रूट अंदर ए प्लस, रूट अंदर ए माइनस, यही पैटर्न तो चल रहा है। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंदर 4a माइनस का 3, 4 ए की जगह कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 माइनस का 3 हो जाएगा, रूट अंदर 4a माइनस का 3 और प्लस का 1 बटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। इसका यही वैल्यू बनेगा, इसका यही वैल्यू बनेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, यहां से बताओ सॉल्व करके क्या बन जाएगा। ये 21 चौक 84, 84 में से 3 गया 81, तो रूट 81 का वैल्यू 9 होगा, 9 प्लस 1 10, 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, यानी फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया 5। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हमको त्रिकोणमितिक रेशियो भी आएगा, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो डाटा पे निर्भर करता है कि हमको क्या देगा। तुम बताओ मेरा भाई, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, हमको पता है इन दोनों में क्या होता है, रिश्ता होता है। तो इसका जोड़ीदार खोज के लाओ, इसका जोड़ीदार। तुम बताओ मेरा भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका जोड़ीदार पकड़ के लाओ। ये जोड़ीदार वाला क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। इसके बाद तुमको क्या करना है बताना, इसके बाद तुमको जोड़ना है, तब ना एक चीज कटेगा, तब ना एक चीज कटेगा, दोनों को जोड़ देगा। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, ये 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, ये 5 प्लस का 1/5 हो जाएगा, ये 5 प्लस का 1/5 हो जाएगा। 5 प्लस का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 की गुना 5 में 25 प्लस 1 26/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 26/5 हो जाएगा, 26/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2 ऊपर नीचे उठ के आएगा, तो 5 की गुना 2 में होगा तो नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा 10, यहां से 2 क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अरे समझ रहा है, समझ रहा है। इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिकोणमितिक रेशियो आ गया। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना, रेशियो में सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा का b होता है, h बटा का b होता है। तो h हमारा 13 यूनिट और b हमारा 5 यूनिट हो गया। तो क्या 5 12 13 में ट्रिपलेट नहीं बनता है, क्या 5 12 13 में ट्रिपलेट नहीं बनता है, और 13 यहां पे हमारा h है, 13 यहां पे हमारा h है। तो तुम बताओ मेरे भाई, h बराबर 13 है, b बराबर 5 है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा 12 नहीं हो जाएगा, ये p बराबर कितना हो जाएगा ट्रिपलेट से 12 नहीं हो जाएगा, तो p बराबर कितना हो गया, यहां से 12 हो गया, 12 p बराबर 12 हो गया, p भी h सब आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h, p बटा h, p का वैल्यू 12 है, h का वैल्यू 13 है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, b का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू 13 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 5 17 बटा का 13 आ जाएगा, 17 बटा का 13 आ जाएगा, 17 बटा का 13 आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ीदार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इजी वे में बन जाता है। चलो इससे आगे का क्वेश्चन करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इससे आगे का क्वेश्चन करो। चलो मेरे भाई, सेक थीटा बराबर दे रखा है x प्लस का 1 बटा का 4x, तो हमको निकालना है रूट अंदर 1 प्लस का साइन थीटा बटा रूट अंदर 1 माइनस का साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सेक थीटा बराबर है x प्लस 1 बटा का 4x। अगर मैं इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, आगे कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा, सर ये 4x एलसीएम हो जाएगा, ये 4x एलसीएम हो जाएगा, 4x की गुना 4x में होगा, 4x गुना x में होगा तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां भी ट्रिपलेट बनेगा। ये 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4x का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर, प्लस का 1 को भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बटा में। अगर तुम बताओ ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है, ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है, तो नीचे वाला को क्या मैं 2ab बना सकता हूं, नीचे वाला को 2ab बना सकता हूं, 2 गुना 2x गुना का 1, अरे यही तो बनेगा, 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है बताना, ऊपर में क्या है सर, अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं तो ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया 2ab आ गया, 2ab आ गया 2ab। तो तुम बताओ मेरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2ab में है ना पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट बना देगा, नहीं बना देगा? सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? h बटा का b होता है, h बटा का b होता है, ठीक है। हमको पता है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में 2ab है, तो इसका तीसरा पार्टी जो बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, h का वैल्यू तुमको पता ही है, b का वैल्यू भी पता है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और s तुम्हारा यही ना है, s तुम्हारा यही ना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना, p का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ये p का वैल्यू हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab है, h है, b है, तो p का मान यही तो बनेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट से, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे हमको बताओ, आगे हमको बताओ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताओ मेरे भाई। रूट अंदर 1 प्लस का साइन थीटा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रूट अंदर 1 प्लस का साइन थीटा, रूट अंदर 1 प्लस का साइन थीटा और बटा में 1 माइनस का साइन थीटा, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो हमको पता है त्रिकोणमितिक रेशियो से ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको सॉल्व, है ना, मैं इसको क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सिंप्लीफाई। तो 1 माइनस साइन थीटा, इसका नीचे का प्रमेयकरण करेगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। या तुम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकता है, ध्यान से सुनना, या नहीं पुट करना तब भी हो जाएगा। प्रमेयकरण करो, 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर ऊपर नीचे प्रमेयकरण करो, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना करो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मैं गुना कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके तब मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, रूट अंदर तो है ही है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा सर, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा सर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो रूट समाप्त हो जाएगा, ये स्क्वायर से ऊपर वाला रूट उड़ जाएगा, तो 1 प्लस का साइन थीटा बचेगा, नीचे में स्क्वायर से ये वाला रूट, नीचे वाला रूट हट जाएगा, तो ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको बैक करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, बैक करूंगा तो 1 बटा का cos थीटा क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा, प्लस का sin थीटा बटा cos थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, दोनों बात सेम है। मैं इसी को सिंप्लीफाई करके वहां पे ले गया हूं, तो इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा, आराम से बताना मेरे भाई। sec थीटा क्या होता है बताना, sec थीटा होता है h बटा b, डायरेक्ट sec थीटा का वैल्यू याद दे रखा है, डायरेक्ट सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है बताना, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट मैं खोल ही रहा हूं इसको, ये कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, इसको मैं खोल देता हूं पूरा, और बटा में कितना है 2 दूना 4x, इसको मैं खोल देता हूं, ये सेक थीटा का वैल्यू हो गया, यही आ गया, प्लस का tan थीटा, प्लस का tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है बताना, tan थीटा बराबर p बटा b होता है। तो p का वैल्यू कितना है बताना, p का वैल्यू कितना, मैं इसको भी खोल देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अरे बताओ ना, पी को पूरा खोलेगा तो यही तो होगा, पी बटा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू यही है, मैं इसको खोल दूंगा तो ये 4x हो जाएगा, 4x, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तुम यहाँ पे क्या करेगा, एलसीएम लगाएगा, यहाँ पे 4x हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बताना, ये 4x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा बताना मेरा भाई, ये 4x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अरे यही ना होगा, एलसीएम लगाएगा तो 4x एलसीएम लगाएगा तो ये दोनों सेम टू सेम नहीं उतर जाएगा। तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई क्या कटने फुटने वाला ये बताओ, ये क्या कटने फुटने वाला ये बताओ, +1 से -1 समाप्त हो गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर बटा का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x। तो बताओ मेरे भाई, x से एगो x चला गया और 4 से ये 2 मरतबे चला गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा बताना, फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा, 2x हमारा आंसर क्या बन जाएगा फाइनली 2x बन जाएगा, 2x। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फाइनली हमारा आंसर 2x बनेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन खाली 2x ही नहीं बनेगा, 2x के साथ साथ 1/2x भी हमारा आंसर बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना,
इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको कैसे समझाना चाह रहा हूं। इसका आंसर 2x भी बनेगा, 1/2x भी बनेगा, दोनों आंसर बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम यहां पर क्या लाया बताना। सर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मैं कितना लाया हूं। अरे इसी का ना वैल्यू लाया है कैलकुलेशन करके, इसी का ना वैल्यू लाया है कैलकुलेशन करके 2x। तो मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना लाया हूं, 2x लाया हूं, 2x। देखो मेरे भाई ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, चाहे ये बोलो दोनों सेम है, चाहे ये बोलो दोनों सेम है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू तुम 2x लाया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x है। इसका मतलब सेक थीटा बराबर कितना, x प्लस का 1/4x है। देखो पहले सीधा पढ़ो, सेक थीटा बराबर अगर x प्लस का 1/4x है, सेक थीटा बराबर x प्लस का 1/4x है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 2x होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 2x होगा। या उल्टा भी सही होगा, उल्टा भी सही होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x है, तो सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x होगा। सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x होगा। अरे दोनों बात सही है, अगर इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू ये है, अगर इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू ये होगा। इतना बात सही है, इतना बात सही है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा उल्टा काम करना है इसमें, थोड़ा सा उल्टा काम करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो आंसर है वो 1/2x भी होगा, 1/2x भी होगा। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको क्या करना है, हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना रखना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मैं 1/2x रखता हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मैं 1/2x रखता हूँ, मैं 1/2x रखता हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मैं 1/2x रखता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1/2x है, अगर 1/2x है, तो इसका वैल्यू अगर ये है, तो इसका वैल्यू अगर ये आ जाएगा, इसका वैल्यू ये लेने पर अगर ये आ रहा है, इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1/2x होगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर 1/2x है, तो इसका कैलकुलेशन करने पर अगर ये आ गया सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू भी 1/2x ही होगा। मैं दिखाऊं कैसे होगा, मैं दिखाऊं कैसे होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं दिखाता हूं कैसे होगा, ध्यान से सुनना, मैं दिखाता हूं कैसे होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है। हमारे पास जगह कम है, अगर ये वाला वैल्यू 1/2x है तो देखना पक्का इसी में कैलकुलेशन करूंगा तो सेक थीटा बराबर x प्लस का 1/4x आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम क्या लाया बताना, तुम क्या माना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या माना है, 1/2x माना है, 1/2x माना है, ठीक है। इसका वैल्यू अगर मैं ये मानता हूं तो हमको सेक थीटा का मान ये चाहिए x प्लस का 1/4x, तभी वो सही होगा, ठीक है। इसका जोड़ीदार का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके जोड़ीदार का, तो जस्ट इसको पलटी मार देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब तुम दोनों को जोड़ दो, जोड़ेगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा बताना, ये जोड़ेगा तो 2x प्लस का 1/2x हो जाएगा, ये 2x प्लस का 1/2x हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे एल्सियम लगाएगा तो 2x हमारा एल्सियम हो जाएगा, यहां क्या बनेगा, 2x गुना 2x में होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा। या फिर तुम ऐसा करो, या फिर तुम ऐसा करो, या फिर तुम ऐसा करो, 2 को उठा के इधर ले आओ, तो 2 को उठाकर इधर ले आएगा तो बटा में 2 आ जाएगा, ये फूल बटा में 2 आ जाएगा, फूल बटा में 2 आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, अगर ये बटा पर का जोड़ है पूरा पूरा, तो इसको छिटकाओगे तो क्या आ जाएगा, इसको छिटकाओगे तो 2x बटा का 2 आ जाएगा, प्लस का ये 1/2x है, 1/2x है, और बड़ा बटा के नीचे 2 है, बड़ा बटा का नीचे 2 है, तो 2x नीचे खसक जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अरे बताओ रे, छिटकाओगे तो 1/2x, बड़ा बटा 2 है तो 2x नीचे खसक जाएगा ना। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई क्या बन गया, यहाँ से बताओ मेरे भाई क्या बन गया, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया बताना मेरे भाई, x प्लस का x प्लस का x प्लस का, और 1 बटा का कितना आ गया, 4x आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, सेक थीटा का वैल्यू यही ना आया, सेक थीटा का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, सेक थीटा बराबर x प्लस का 1/4x। अरे बताओ ना, तो सेक थीटा बराबर अगर x प्लस का 1/4x है, सेक थीटा बराबर अगर x प्लस का 1/4x है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2x भी होगा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/2x भी होगा। दोनों बात सही है कि नहीं है, सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2x भी होगा, और सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2x भी होगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है मेरा बात, उल्टा बात करो, उल्टा बात, इसका वैल्यू 1/2x है तो उल्टा ये आया कि नहीं आया, इसलिए दोनों वैल्यू इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
सवाल नंबर 80 करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 80 करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? 1 प्लस साइन फाइव बटा 1 माइनस साइन फाइव बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है, तो सेक फाइव का वैल्यू बताना क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सी एन डी रूल अप्लाई कर देना है, बस सी एन डी रूल अप्लाई कर देना है, दोनों तरफ सी एन डी रूल अप्लाई करो। तो एलएचएस में करेगा तो क्या हो जाएगा सर? 1 बटा का साइन फाइव हो जाएगा, 1 बटा का साइन फाइव हो जाएगा। और आरएचएस में करेगा तो क्या हो जाएगा? सी एन डी रूल। तो आरएचएस में करेगा तो ऊपर में अंश प्लस हर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा? अंश माइनस हर हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया? ये 1 बटा का साइन फाइव है, 1 बटा का साइन फाइव है, 1 बटा का साइन फाइव है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं पलटी मारूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई साइन फाइव बराबर क्या हो जाएगा? एलएचएस पलटी मारूंगा तो साइन फाइव बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इधर भी पलटी हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा का क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? ये क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई साइन फाइव का फार्मूला क्या होता है? तो साइन फाइव होता है पी बटा एच, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना हो गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके साथ तो ट्रिपलेट बनता है ना? क्या ट्रिपलेट बनेगा? क्या ट्रिपलेट बनेगा? ये ट्रिपलेट बनेगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और 2pq, इस तीनों के बीच में ट्रिपलेट बनता है? नहीं बनता है। तो p का मान ये हो गया, h का मान ये हो गया, तो b का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो तुम्हारा जो बच गया b, तुम्हारा जो b बच गया वो 2pq तो बनेगा, ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट, इन तीनों में ट्रिपलेट बनता है। तो एगो यहां खड़ा है, एगो यहां खड़ा है, तो ये बच गया 2pq, यही b का मान हो जाएगा। तो pbh का मान आ गया। तो तुम बता मेरे भाई सेक फाइव का मान नहीं आ जाएगा? सेक फाइव का फार्मूला क्या होगा? सेक का फार्मूला क्या होता है? ये h बटा का b हो जाएगा, ये h बटा का b हो जाएगा, h बटा का b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब h का वैल्यू कितना है बताना? h का वैल्यू कितना है बताना? h का वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, h का वैल्यू है। b का वैल्यू कितना है बताना? b का वैल्यू है 2pq है, 2pq, b का वैल्यू कितना है? 2pq है, 2pq। तो इसका आंसर बनेगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बटा में 2pq, बटा में 2pq। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर है नहीं, इसको आगे पीछे छिटका दिया हुआ है। ठीक है, इसको छिटकाएगा तो क्या बनेगा बताना? पीछे बैक करेगा तो पी स्क्वायर बटा का क्या हो जाएगा? 2pq हो जाएगा, बीच में प्लस है। पीछे करेगा तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा का 2pq हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, बटा पर का जोड़ है, इसको एक स्टेप पीछे कर लो ना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या हो गया बताना? यहां से p से ये p समाप्त हो गया, तो क्या बच गया? ये एक p ऊपर में p बटा का 2q हो गया प्लस का, ये q से एगो q समाप्त हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? q बटा का 2p हो गया, q बटा का 2p हो गया। क्या ये आंसर है? नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, आगे भी आंसर नहीं है, तो 1/2 कॉमन खींच लिया, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी है, तो अंदर में क्या बचेगा? p बटा q, यहाँ क्या बचेगा? q बटा का p, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू q बटा p प्लस p बटा q, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इस सवाल को करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनना। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है। मैं देखते ही समझ गया ये जोड़ीदार वाला क्वेश्चन है। सेक थीटा tan थीटा में फार्मूला बनता है, तो इसका जोड़ीदार कौन होगा? सर सेक थीटा माइनस का tan थीटा होगा, इसका जोड़ीदार सेक थीटा माइनस का tan थीटा होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/p। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, तुमको आगे क्या करना है? दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ेगा तो ये समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p प्लस का 1/p हो जाएगा, p प्लस का 1/p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? p प्लस का 1/p हो जाएगा। यहाँ तुम कैलकुलेशन करेगा तो p एलसीएम आएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस का 1, नीचे में क्या आ जाएगा? p आ जाएगा p, यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा? p आ जाएगा p आ जाएगा p। दो को मैं उठा के इधर से इधर फेंक दूंगा तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2p हो जाएगा, 2p। तो सेक थीटा बराबर हो गया p स्क्वायर प्लस का 1, p स्क्वायर प्लस का 1, p स्क्वायर प्लस का 1। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है ये। p स्क्वायर है, यहाँ भी ट्रिपलेट बनेगा, एक का स्क्वायर मैं ऐसे लगा सकता हूँ, और 2p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताना मेरे भाई 2p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना p गुना 1, 2 गुना p गुना 1। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया बताना? ये क्या बनना है बताना मेरे भाई? ये क्या बनना है? इसको मैं a मान लूंगा तो a स्क्वायर, इसको मैं b मान लूंगा तो b स्क्वायर। ये 2 है, ये a है और ये b है,
तो ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे में क्या है 2ab है। तो तुम बताओ मेरे भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा बी होता है, h बटा बी होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ट्रिपलेट होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई h बराबर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी बराबर अगर 2ab है, तो तुम बताओ मेरे भाई p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, यानी पी स्क्वायर माइनस का 1 नहीं होगा, ये पी का मान नहीं होगा, ये पी का मान नहीं होगा, ये पी का मान नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पी स्क्वायर प्लस का 1 बटा पी स्क्वायर माइनस का 1 का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पी स्क्वायर प्लस का 1 क्या है, ये पी स्क्वायर प्लस का 1 क्या है सर, पी स्क्वायर प्लस का जो 1 है वो h है, h बटा पी स्क्वायर माइनस का 1 क्या है, पी स्क्वायर माइनस का 1 क्या है, पी है पी। तो h बटा पी, h बटा पी हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई h बटा बी का फार्मूला क्या होता है, h बटा पी बराबर क्या होता है, तो सर ये कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी काम चलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो 82 नंबर। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे को। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 है, तो इसका जोड़ीदार पकड़ो क्योंकि इसमें फार्मूला होता है। तो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका पलटी मार दो, 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2/7। अब तुम बता मेरे भाई हमको क्या करना होता है, जोड़ीदार खोज के जोड़ना होता है, तो जोड़ेगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना हो जाएगा सर, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, और 7/2 प्लस इधर कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ एल्सियम लगाओगे तो कितना हो जाएगा बताना, 2 7 का एल्सियम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 7 दूना 14 4 हो जाएगा, तो 49 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 बटा का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 53 बटा का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। तो 2 कोसेक थीटा बराबर 53/14 है। अगर मैं 2 को उठा के उधर ले जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तो 14 गुना 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बताना, ये कोसेक थीटा बराबर 53/28 हो गया। कोसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, h बटा पी होता है। तो h डिनोट करेगा 53 को और p डिनोट करेगा 28 को। तो तुम बताओ मेरा भाई, एक ट्रिपलेट होता है मेरा 28 45 53, 28 45 53, जिसमें 53 क्या होता है, h होता है। तो यहां पर भी 53 क्या है, h है। तो तुम बताओ मेरा भाई p का मान पता है, h का मान पता है, तो गायब कौन है, b गायब है ना। तो 28 45 53 में 28 53 है, तो गायब कौन है, 45 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, पीबीएच का मान में ले आया। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। तो p का वैल्यू कितना 28 है और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है 53 है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जस्ट इसका उल्टा करना था बस। कोसेक थीटा दे रखा है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है, 28/53 हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ये करने का जरूरत ही नहीं था बी निकालने का। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करो फटाफट। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3 प्लस का 2√3 है, 2√2 है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है, हमको पता है कोसेक थीटा कॉट थीटा में फार्मूला होता है। तो इसका जोड़ीदार उठा के ले आओ, इसका जोड़ीदार। तो तुम बताओ मेरे भाई, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है, तो इसका जोड़ीदार कौन हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, अब ये 3 प्लस का 2√2 है, तो ये 1/3 प्लस का 2√2 हो जाएगा, 1/3 प्लस का 2√2 हो जाएगा। तो इसका मैं परमेकरण करूंगा तो 3 माइनस का 2√2 और नीचे में भी क्या आएगा, 3 माइनस का 2√2 नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में 3 माइनस 2√2 बनेगा, नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो 9 में 60 गया तो 1। तो फाइनली क्या बनेगा, 3 माइनस का 2√2, 3 माइनस का 2√2, 3 माइनस का 2√2। और तुमको मैं अलजेब्रा में पढ़ाया था कि अगर मैं इसका परमेकरण करता हूं तो जस्ट इसका साइन बदल जाता है बस। ठीक है, जस्ट इसका साइन बदल जाता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब हमको बताओ इसका जोड़ीदार आ गया, इसके बाद क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ेगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो यहां से 2 कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगा, 2 कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगा, इधर जोड़ेगा तो क्या बनेगा बताना,
3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, इसको जोड़ेगा तो प्लस 2√2 से माइनस 2√2 समाप्त हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से ये 6 3 मरतबे चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, कोसेक थीटा बराबर अगर 3 है तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 1/3। अरे काहे नहीं समझ रहा है, कोसेक थीटा बराबर 3 है तो साइन थीटा बराबर 1/3 ही हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू तो 1/3 यहाँ पे आ ही गया, प्लस का कॉस थीटा का मान खाली चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई कॉस थीटा कैसे भी करके निकालो, पीवीएच निकाल लो या डायरेक्ट लगा लो। रूट अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/9। 1/9 घटाऊंगा तो 9, 9 में से गया तो 8/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 8/9 हो जाएगा। रूट से बाहर निकलेगा तो नीचे निकल जाएगा 3, और ऊपर √8 का मतलब होता है 2√2, 2√2/3 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2√2/3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2√2/3 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, 3 एलसीएम लगा लोगे तो ऊपर में कितना बन जाएगा, ये 2√2 प्लस का 1/3 हमारा आंसर बन जाएगा। 2√2 प्लस का 1/3, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड में बन जाता है अगर जोड़ीदार का कंसेप्ट पता है तो। चलो, इसका भी 2 आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, इसका भी 2 आंसर बनेगा, इसका भी 2 आंसर बनेगा, इसका भी 2 आंसर बनेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। चलो, कोसेक थीटा बराबर 4x प्लस का 1/4x है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये 16x हम एलसीएम लगा लेंगे, ये 16x हम एलसीएम लगा लेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 16x एलसीएम लगाएंगे तो 16x के गुना 4x में होगा तो 16 चौका 64x स्क्वायर हो जाएगा। 64x स्क्वायर का मतलब 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कोसेक थीटा का। थोड़ा सा बुद्धि चलाना है, एडवांस मैथ चल रहा है ये, थोड़ा सा बुद्धि चलाना है। तुम बता मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं और अगर मैं इसको b मानता हूं तो ऊपर में क्या है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है। और तुम बताओ मेरे भाई, क्या 16x तुम्हारा 2ab नहीं है, क्या 16x तुम्हारा 2ab नहीं है, क्या 16x तुम्हारा 2ab नहीं है, नहीं है, क्या 2ab नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे में क्या है, 2ab है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ट्रिपलेट चलता है। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है h/p। तो h का वैल्यू यहां से कितना आ गया, h का वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई, h का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, पूरा खोल दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 64x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ये h हो गया। p का वैल्यू कितना हो गया बताना मेरे भाई, पूरा खोल दूंगा तो ये 16x हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, नीचे में 2ab है, तो b का वैल्यू क्या होगा, ट्रिपलेट से b का वैल्यू होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी 64x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 64x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है हमारा बात, निकालना क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना लाया बताना, कोसेक थीटा का वैल्यू तो यही है, पूरा खोल दूंगा तो 64x स्क्वायर प्लस का 1 और नीचे में कितना आएगा, 2 8 16x। ये कोसेक थीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखा है ना, ये प्लस का। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है, b/p होता है, b/p होता है, b/p होता है। तो 64x स्क्वायर माइनस का 1 और बटा में क्या आएगा, p आएगा, p, ये 16x हो जाएगा, 16x। ठीक है, ठीक है। अब इसी का कैलकुलेशन करना है तो 16x हमारा एलसीएम हो जाएगा, 16x हमारा एलसीएम हो जाएगा, 16x हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, सेम टू सेम उतरेगा, 64x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 64x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 समाप्त हो गया। तो ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 64x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, तो ये 2 गुना 64x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा, 16x नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो मेरे भाई काट कूट करो यहाँ से, ये 16 से 64 कितना मरतबे, 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे, x से एगो x चला जाएगा, तो ऊपर तो कुछ बचा है नहीं, नीचे कुछ बचा है नहीं, ऊपर में क्या बच गया, 4 की गुना 2 में होगा तो 8, 8 की गुना x में होगा तो 8x हो जाएगा। तो इसका आंसर 8x होगा, 8x होगा, 8x होगा कि 8x और 1, 8x और 1/8x दोनों होगा, ये दोनों होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं। ठीक है, इसका वैल्यू 8x भी हो सकता है, इसका वैल्यू 8x भी हो सकता है और इसका वैल्यू 1/8x भी हो सकता है। अगर तुम इसका वैल्यू 8x लेके कैलकुलेशन करोगे
तो ये कोसेक थीटा बराबर यही आएगा, और इसका वैल्यू अगर 1/8 लेकर कैलकुलेशन करोगे तब भी कोसेक थीटा का वैल्यू यही आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक बार कर चुका हूं पीछे, वहां से देख लेना। ठीक है, चलो इस सवाल को मैं छोड़ता हूं। ठीक है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। सवाल नंबर 86 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 86 देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 86 देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सेके माइनस टेन ए प्लस का 1 है और सेके माइनस टेन ए माइनस का 1 है, इसका मान बताना है क्या होगा। इसका मान बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका मान बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां ध्यान से देखना। सेके माइनस टेन को एक साथ मान लो, सेके माइनस टेन को एक साथ मान लो कि ये ए है, ए ये ए है ए, और ये एक क्या है, बी है बी, ये एक क्या है, बी है बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमारा फॉर्मेट नहीं बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं बन गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको जहां पे भी दिखाई देगा मैं क्या लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अरे ए का मतलब ए स्क्वायर का मतलब सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ए के जगह पे सेके माइनस टेन ए है, तो ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा 1, ये बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल के एंट्री करेगा तो क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। थोड़ा सा बुद्धि लगाना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इसमें। ये सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, हमको खोलना ही नहीं है होल स्क्वायर, सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है। और एक को भी सेके और टेन ए के फॉर्म में तुम लिख सकता है। एक को तुम सेके टेन ए के फॉर्म में कैसे लिखेगा बताना, ये सेक स्क्वायर ए माइनस का कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे एक को तुम सेके टेन ए के फॉर्म में से तो लिखेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सेके प्लस टेन ए इंटू सेके माइनस टेन है, सेके प्लस टेन ए इंटू सेके माइनस टेन है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सेके प्लस का टेन है, सेके प्लस का टेन है इंटू सेके माइनस का टेन है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ मेरे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या कॉमन आ जाएगा, देखो सेके माइनस टेन है यहां भी है और सेके माइनस टेन है यहां भी है, तो सेके माइनस टेन है कॉमन आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर सेके माइनस टेन है कॉमन आता है, यहां से अगर मैं सेके माइनस टेन को कॉमन खींच लेता हूं, सेके माइनस टेन को कॉमन खींच लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा बताना, यहां क्या बचेगा, यहां सेके माइनस टेन एगो बच जाएगा। अरे एगो सेके टेन तो कॉमन हो गया, तो एगो बचेगा ना सेके माइनस टेन है, और यहां से सेके माइनस टेन कॉमन है, तो बचेगा क्या, माइनस का सेके प्लस टेन है, और माइनस का मैं खोल दूंगा कोष्ट, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का सेके माइनस का टेन हो जाएगा, ये माइनस का सेके माइनस का टेन हो जाएगा। काय नहीं समझ रहा है, ये तो कॉमन आ गया, अंदर में यही बचेगा, और कोष्ट खोलूंगा तो यही तो बनेगा, माइनस सेके माइनस का टेन है, माइनस सेके माइनस का टेन है। अब जो कटने फुटने वाला है उसको काट फूट के साइड कर लो। ठीक है, देखो मेरे ध्यान से, क्या कटने वाला, सेके और माइनस सेके समाप्त हो गया, सेके माइनस सेके समाप्त हो गया, तो यहां से बचा क्या बताना, यहां से बचा क्या बताना मेरे भाई, यहां से बचा क्या बताना, यहां से बच गया सेके माइनस का टेन है, सेके माइनस का टेन है, सेके माइनस का टेन है, और अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, सेके माइनस टेन है, अंदर में क्या बचेगा बताना, माइनस टेन है माइनस टेन है, माइनस टेन है माइनस टेन है, कितना हो जाएगा, ये माइनस टेन है माइनस टेन है, कितना हो जाएगा, ये माइनस टू टेन हो जाएगा, ये माइनस टू टेन हो जाएगा, ये माइनस टू टेन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुना है, इन दोनों के बीच में गुना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में गुना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारा आंसर आ चुका है। देखो ये माइनस को उठा के इसके साथ गुना कराओ, इस कोष्ट में माइनस को आगे लाओ, कोष्ट में गुना कराओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस टेन है तो प्लस टेन हो जाएगा, और ये प्लस सेक है तो माइनस सेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस सेक है। और टू टेन को आगे ले आओ, टू टेन को आगे ले आओ, टू टेन को आगे ले आओ, तो टू टेन को आगे ले आए, माइनस को अंदर ले गए, तो फाइनली हमारा आंसर बन गया टू टेन इंटू टेन माइनस का सेक है। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम
अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।